वाली चीज है। पहले जमाने में और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो तवज्जो डिस्टर्ब कर रही है वो सोशल मीडिया है। जिस तरह सोशल मीडिया ने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, हमारे ख्यालात ही कहीं और चले गए हैं, ज़हनो दिमाग लोगों के माऊफ हो गए हैं, सारा दिन मोबाइल पर बैठे हैं। कभी यूट्यूब है, कभी फेसबुक है, कभी इंस्टाग्राम है, पता नहीं कौन कौन सी रील्स और वीडियो में। किसी को मोबाइल दे दो, इंटरनेट दे दो, उसको कमरे में बंद कर दो, उसको न खाने का होश रहेगा, न पीने का होश रहेगा, न सोते लो। नींदें कम हो गई लोगों की। अब जो सो नहीं रहा टाइम पे और रात रात भर मोबाइल पर है, उसकी आंखें कमजोर, उसका जहन कमजोर, उसकी क्रिएटिविटी कमजोर हो रही है। और इबादत से दूरी का आलम यह है कि नमाज में भी मोबाइल पर ध्यान है, इबादत में भी मोबाइल पर ध्यान है। हर नमाज के बाद चेक करना है मोबाइल पर क्या आ रहा है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, इस एक आले ने हमें अल्लाह से, इबादत से कितना दूर कर दिया। गुनाहों के समुद्र में लोग गर्क होते जा रहे हैं और किसी को एहसास नहीं है। आप एक और साइंटिफिकली बात समझिएगा। आज दुनिया में एक जो कहेंगे टर्मिनोलॉजी, एक इस्तिलाह बताई जा रही है, पॉपकॉर्न ब्रेन। पॉपकॉर्न ब्रेन किसको कहते हैं? कभी आपने ये पॉपकॉर्न समझते क्या कहते हैं उर्दू में? इसको हम बच्चे तो हमारी यहां जबान में फुल्ले कहते हैं, पॉपकॉर्न ही कहते हैं। समझते हैं ना पॉपकॉर्न किसको कहते हैं? मकई जो बच्चे फुला के खाते हैं ना, जिसको थोड़ा सा पकाएं तो फूल जाती है। तो जब ये पॉपकॉर्न होता है ना, तो आपने देखा होगा ये उछल रहा होता है। जब ये पकता है तो ये उछलता है। फरमाया सोशल मीडिया ने, साइंटिफिकली टर्मिनोलॉजी आई है कि इस दिमाग को पॉपकॉर्न ब्रेन बना दिया है। दिमाग का देखें, आप एक बात समझिएगा, बड़ी लॉजिकली बात समझा रहा हूं। आपके सामने कोई, अल्लाह ना करे, आपके सामने रोड पर एक्सीडेंट हो जाए और किसी की अल्लाह ना करे तकलीफ उसको पहुंच जाए, टांग वगैरह टूट जाए, कितने घंटों तक, कितनी देर तक आपके दिमाग में ये असर रहता है? आप अफसुर्दा रहते हैं, आपके दिल पे तकलीफ हो रही होती है कि यार किसी मुसलमान के साथ बुरा हो गया, ऐसा ही है ना? अच्छा, इसी तरह अगर आपके सामने कोई खुशी की खबर आ जाए, है माशाल्लाह, किसी के बच्चे की विलादत हो या किसी की शादी हो, दोस्त को कोई बड़ी खुशी मिल जाए, तो कितनी देर तक आप भी खुश हो रहे होते हैं, आप इंजॉय कर रहे होते हैं। हम इंसान है ना, हमारे दिमाग और दिल पर वाकयात का असर पड़ता है और वो असर काफी देर तक रहता है, ये नेचुरल है। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है? आपने मोबाइल हाथ में लिया, एक वीडियो देखी कि कार का एक्सीडेंट हुआ और बंदे की टांग कट गई, आपके दिमाग में सैडनेस, अफसुर्दगी आई। अगले ही लम्हे आपने क्लिक किया, एक और वीडियो आई जिसमें कोई खुशी की बात आ रही है, कोई हंसने की बात आ रही है। अगले ही सेकंड अब आपका दिमाग खुशी की खबर देख रहा है। अब आपने वीडियो ऊपर की, फिर कोई गम की खबर है, फिर कोई तकलीफ की खबर है, फिर कोई टेंशन की खबर है, फिर ऊपर गए तो कोई हंसने की बात हो रही है। ये दिमाग इतना तेजी से तासुरात चेंज नहीं कर सकता जितनी तेजी से सोशल मीडिया हमें घुमा रहा है। और इसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर अब सोचने समझने की, क्रिएटिविटी की सलाहियत खत्म होती जा रही है। तो इस कदर अपने आप को इसमें गर्क न करें। ऐसे लोग, अमीर अहले सुन्नत तो बहुत पहले फरमा चुके कि शायद अब ये सोशल मीडिया के बाद हमें तख्लीकी और जिसको कहें कि तहकीक करने वाले उलमा शायद ना मिले। क्योंकि उलमा, जो भी दीन का काम, जो भी दिमाग का काम होता है ना, वो सुकून मांगता है। क्रिएटिविटी के तमाम काम आपका फोकस मांगते हैं कि आप अगर पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में, जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो जनाब किसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं, अगर उनको फोकस हासिल नहीं है, उनका दिमाग घूम रहा है, तो कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये हम सब इसमें मुब्तला होते जा रहे हैं, इबादत से भी दूर हो रहे हैं, अपने सेहत को भी बर्बाद कर रहे हैं।